जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती 2023 नेक्स्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। एक नया प्रश्न है आपके सामने। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा तिर्यक के ऊंचाई 4:7 के अनुपात में है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया आधार के त्रिज्या ज्ञात करना है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है तो 792 दिया गया है। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर एल होता है। पाई आर एल के मान कितना दिया गया है तो कितना दिया गया है तो यहाँ पर 792 दिया गया है, 792 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात क्या दिया गया है तो 4:7। तो जो त्रिज्या है ये 4 यूनिट के बराबर है और जो इसका तिर्यक ऊंचाई है वो 7 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पाई के क्या होता है मान तो 22/7 हो गया। उसके बाद से आर का मान कितना 4 यूनिट यानी 4a मान लेते हैं, 4a हो गया। और मल्टीप्लाई एल का तिर्यक ऊंचाई का मान कितना है 7a हो गया यहाँ पर, और इसका वैल्यू कितना दिया गया है तो 792 दिया गया है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 7 से ये 7 ख़त्म हो गया। उसके बाद इसको 4 से अगर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 4 से कट करेंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4 और फिर इधर 3 आया तो 9 चौका 36 9 हो गया, और उसके बाद से यहाँ पर 8 चौका 32 और 22 से जब इसको कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा तो 9 बार में। तो ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान यहाँ पर 9 हो गया। तो ए के मान यहाँ पर निकल कर कितना आ गया 3। जब ए के मान यहाँ पर निकल के आ गया 3, यहाँ पर पूछा गया है कि आधार का त्रिज्या क्या है तो त्रिज्या इस कितने यूनिट के बराबर है तो 4 यूनिट के बराबर है। तो इस प्रकार इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा तो 9 3 चौका 12 यानी 12 सेंटीमीटर। अगर पूछा जाए कि इसका तिर्यक ऊंचाई कितना है तो तिर्यक ऊंचाई 7 यूनिट के बराबर है, तो 7×21 इसका तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। और आधार का त्रिज्या कितना हो गया तो 12 सेंटीमीटर। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि बिहार सचिवालय सहायक की परीक्षा में 150 प्रश्नों में प्रत्येक के प्रश्न के लिए 4 अंक है। यानी अगर सही अंक प्रश्न होता है तो वह उसके लिए 4 अंक मिलेगा। प्रत्येक के लिए 4 अंक दिया गया है। टोटल प्रश्नों की संख्या 150 है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। यदि किसी अभ्यर्थी ने सभी प्रश्नों का उत्तर देकर कुल 450 अंक प्राप्त करते हैं तो उसने कितने गलत उत्तर दिए थे। जल्दी से सॉल्व कीजिए, बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना अंक प्राप्त किया है टोटल तो 450 और प्रश्नों की संख्या टोटल कितना है तो 150। मान लेते हैं कि अगर 10 को गलत किया है तो 10 को गलत यानी कितना सही किया होगा तो 140 को सही। तो एक प्रश्न को सही आंसर देने पर कितना अंक मिल रहा है तो 4। तो 140 को तो 14 को 14 14 28 42 14 56 यानी 560, और यहाँ से 10 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 550। तो ये नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। 2 को चेक करते हैं तो 150 में से 20 को गलत है यानी कितना सही है तो 130 13 26 13 का 52 यानी 520 हो जाएगा। 520 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो 500, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 30 का चेक करते हैं। तो 30 के लिए चेक करेंगे तो 30 अगर गलत है तो कितना सही बनाया होगा तो 120 को सही बनाया होगा। 120 में अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 चौक 48 यानी 480, और 480 प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काटा जा रहा है। तो 30 गलत कर रहा है तो कितना अंक काटा जाएगा तो 30। 480 में से माइनस कर लेंगे 30 तो कितना आ जाएगा 450। तो यहाँ पर देखिए 450 अंक ही प्राप्त किया है। तो कितना आंसर गलत किया है तो 3।
30। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 30। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसको ऑप्शन से हल बहुत ही कम समय में कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3वां प्रश्न है आपके सामने कि एक संख्या को उसकी 2/5 में जोड़ने पर प्राप्त जो मूल्य होता है वो 455 होता है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। मान लेते कि कोई संख्या x है, तो यहाँ पर x में यहाँ पर दिया क्या कह रहा है कि संख्या में उसकी 2/5 भी ऐड करना है। तो x पहले से संख्या है और इसमें 2/5 यानी x का 2/5 जोड़ा जा रहा है, तो वह कितना हो जा रहा है, तो 455 हो जा रहा है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया 1, तो यहाँ पर एलसीएम इसका 5 हो गया, इसको तो यहाँ पर हो गया 5x और प्लस में 2x, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, तो 455। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7x और बराबर में 455 और गुने में हो गया 5। इसको 7 से अगर कट करेंगे तो कितना बार में, तो 7 छक 42, यहाँ पर 6 हो गया, उसके बाद से 3 हो गया, तो 7 5 35 यानी 65 में अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 50 25 के 5 हो गया और 6 5 30 और 30 और 2 32 यानी 325। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वह संख्या क्या है, तो 325 है। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 6 लगातार आने वाली प्रकृत संख्याओं में से यदि पहली 3 का योगफल 27 है तो दूसरी 3 का योगफल ज्ञात करना है। देखिए लगातार 6 प्रकृत संख्याएं हैं, 6 लगातार प्रकृत संख्या है। इसमें बोला गया है कि प्रारंभिक का जो 3 प्रकृत संख्या है उसका जो योग दिया गया है वो 27 दिया गया, तो अंतिम का जो 3 है उसका योगफल कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मध्य वाले को मान लेते हैं कि a है। प्रकृत संख्या में क्या होता है, 1 से लेकर अनंत तक जाता है और उसमें एक एक ये तो गिनती की संख्या को ही प्रकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4। तो मान लेते हैं कि पहला जो प्रकृत संख्या है वो मध्य वाले को a मान लेते हैं और इधर हम यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर हो गया 1 - 2। तो आरंभ के ये 3 प्रकृत संख्या कौन कौन सा हो गया, तो मध्य वाले को हम a माने हैं, तो एक हो गया a हो गया, एक a-1 हो गया, एक a-2 हो गया। तो ये तो हो गया इधर, और अंत का 3 क्या होगा, तो एगो a+1 हो जाएगा और एक a+2 हो जाएगा और एक a+3 हो जाएगा। ये अंत का ये 3 प्रकृत संख्याएं हैं और मध्य वाले a है। अब देखिए इसका आरंभिक के ये 3 प्रकृत संख्याओं का योग कितना दिया गया है, तो आरंभिक के 3 प्रकृत संख्याओं का योग 27 दिया गया है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 27 बराबर ये क्या है, तो यहाँ पर 3a हो जाएगा। 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3a। तो यहाँ पर ये 3a, उसके बाद माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। माइनस में इधर उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3a का मान कितना हो जाएगा, तो 3a का मान हो जाएगा 30। तो a का मान निकल कर कितना आ जाएगा, a का मान यहाँ पर निकल के आ गया 10। जब a का मान यहाँ पर निकल के आ गया 10, तो अब चलिए इसमें सब में एक एक ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तीसरा जो अंक हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। अब 11 12 13 को ऐड कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 11 12 13 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। 30 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझाने के लिए इतना समय ले रहे हैं, बाकी आप इसको बहुत ही कम समय इसको मुझबानी ही सॉल्व कर लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 2 नल ए और बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट और 1 घंटा का समय लेते हैं, तो दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। दोनों को एक साथ खोला जा रहा है 10 मिनट के लिए। तो इसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, तो शेष भाग को बी कितने समय में भरेगा। तो चलिए यहाँ पर 2 नल है, एक है ए और दूसरा है बी। ए है जो कि कितने देर में भरता है, तो 20 मिनट में भरता है, और बी है जो कि 1 घंटा यानी 60 मिनट में भरता है। और इसी का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, तो 60 हो जाएगा। यहाँ पर 20 3 7, ए का कार्य क्षमता 3 हो गया और बी के कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, तो 1। दोनों को ऐड कितना हो जाएगा, तो 4। दोनों कितने देर तक साथ काम कर रहा है, यानी 10 मिनट तक। 10 मिनट तक साथ भर रहा है, यानी 1 मिनट में 4 भर रहा है, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 10 चौका 40 हो जाएगा। टोटल कितना है, तो टोटल यहाँ पर 60 है, 60 में से तो 40 काम हो गया है,
तो और कितना बचा है, तो 20। अब 20 को कौन करेगा, तो यहाँ पर ए को बंद कर दिया जा रहा है, यानी बी को करना होगा। तो बी का कार्य क्षमता कितना है, तो 1 है। यहाँ से 1 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। यानी जितना शेष बचा हुआ है उसको भरने में बी को कितना टाइम लगेगा, तो 20 मिनट लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये फैक्टोरियल का प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है कि शब्द PEANUT के अक्षरों को अलग अलग कितने तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है। जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो वर्ड यहाँ पर दिया गया रहता है उसको देखते हैं कि इसमें किसी वर्ड, जैसे कि यहाँ पर जो है P है, E है, A है, NUT, कोई तो इसमें डबल तो रिपीट नहीं हुआ है। जैसे कि डबल P तो नहीं आ गया कहीं, चाहे डबल E तो नहीं आ गया, चाहे 3 को A नहीं आ गया। ऐसे चेक करते हैं। यहाँ पर जितना भी है सभी सिंगल है, तो सभी सिंगल है। तो इसमें कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 यूनिट है। तो इसके लिए फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। अब इसी का यही आंसर हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 6 को कैसे लिखेंगे, तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। जब इसको क्रॉस करें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 720 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एप्पल दे दिया गया था, APPLE, इसको कितने तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर P डबल आ गया है। ऐसे कितने इसमें है, तो 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 5 हो गया और यहाँ पर बट्टा में फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर P डबल आया है। तब इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। इसको हो जाएगा 5 गुने 4 गुने 3 और गुने में फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 खत्म हो जाएगा। 5 का 20 20 23 60, इसका 60 आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे 11 में। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि एक परीक्षा में अंशुल ने 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है, अंग्रेजी, विज्ञान और मैथ्स। इसमें जो दिया गया है अंग्रेजी में विज्ञान से दुगुने अंक प्राप्त करती है। जो अंग्रेजी है उसमें विज्ञान से दुगुने अंक, और अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उनके कुल प्राप्तांकों का योग कितना है, तो 180 है। फिर यदि अंग्रेजी तथा गणित के उसके प्राप्तांकों का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो यहाँ पर विज्ञान के उसके प्राप्तांक कितना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कॉमन हम ढूंढेंगे। यहाँ पर किसके किसके साथ रिलेशन है, तो अंग्रेजी और विज्ञान के, और यहाँ पर अंग्रेजी और गणित का। तो यहाँ पर अंग्रेजी जो है दोनों के साथ है, इसलिए हम जो संबंध यहाँ पर दर्शाएंगे, यहाँ पर अंग्रेजी को मध्य में रखेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए मध्य में हम यहाँ पर अंग्रेजी के लिए E हो गया, उसके बाद साइंस के लिए S लिख दिए और मैथ्स के लिए यहाँ पर M लिख दिए। अंग्रेजी का जो अंक है वो साइंस से दुगुना है, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए साइंस, अंग्रेजी और मैथ्स का अनुपात कितना दिया गया है, तो 2:3 दिया गया है। अब इसको यहाँ से हम तीनों का एक साथ अनुपात ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर तीनों में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 से सभी कट खत्म हो गया। तो यहाँ पर 1:2:3, तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पर अनुपात कितना आ गया, 1:2:3। अब देखिए तीनों सब्जेक्ट का जो अंकों का योग है कितना है, 180 है। तो 180 बराबर, तो यहाँ से हम सबसे पहले 1 यूनिट का मान ज्ञात करेंगे। तो 1 यूनिट का मान यहाँ पर तीनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 3 6, यानी 6 यूनिट बराबर 180 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 6 18 यानी 30। 1 यूनिट का मान यहाँ पर 30 निकल कर आ गया। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि तो विज्ञान में उसके द्वारा प्राप्त अंक कितना है। तो विज्ञान का वैल्यू कितना है, तो 1 यूनिट है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न है, बेहद ही सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है। यदि यहाँ पर cos थीटा का मान 4:4/5 दिया गया है, तो sin स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर sin थीटा का मान ज्ञात करना है।
तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो सबसे पहले यहाँ हम लंब ज्ञात करेंगे। तो देखिए लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी 25 और माइनस में आधार का स्क्वायर यानी 16। इसका मान निकल के आ जाएगा 9, इसका मान हो जाएगा 3, यानी लंब का मान यहाँ पर 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर मान पुट करेंगे और इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा का स्क्वायर दिया गया है, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा 3 और कर्ण का मान कितना दिया है 5 और स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया और गुने में यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर यहाँ पर तो मान दिया गया ऑलरेडी, तो यहाँ पर 4/5 हो गया। आप प्लस में यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा दिया है, तो cos थीटा का मान 4/5, तो यहाँ पर 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई साइन थीटा का मान कितना है, तो 3/5 हो जाएगा। इसको अब सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 3 का 9 चौका 36 आप प्लस में 125 आप प्लस में कितना हो जाएगा, तो 4 चौका 16 16 तिहाई 64 32 16 तिया 48, यहाँ पर 48 हो गया और बट्टा में 125। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, तो 125 और 48 36 कितना हो जाएगा, तो 8 6 14 के 4 और 4 3 7 7 1 8, यानी 84/125। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार के त्रिज्या तथा उसके ऊंचाई में प्रत्येक में 10% का वृद्धि की जाए तो शंकु के आयतन में कितना वृद्धि होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ जानते हैं। एक ध्यान दिए होंगे, एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसी वस्तु के दाम में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और बाद में उसमें फिर 10% की वृद्धि की जाती है, तो टोटल उसमें कितना वृद्धि हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले 10% की वृद्धि यानी 110 हो गया और फिर इसमें 10% की वृद्धि यानी 110 और अब बट्टा में 100 हो जाता था और यहाँ से 2 जीरो से यहाँ जीरो ख़त्म हो गया। 11 में कितना हो गया, 121 हो गया। तो पहले तो 100% था लेकिन अब हो गया 121%, यानी इसमें 21% का वृद्धि हो गया। तो ऐसे हम सॉल्व करते थे। नेक्स्ट एक और प्रश्न बनता है कि एक वस्तु है उसमें 10% की वृद्धि हुआ, फिर 10% की वृद्धि हुआ, फिर 10% का वृद्धि हुआ, तो उसको कैसे सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर 110 हो गया, पहले 10% की वृद्धि और फिर 110 हो गया। तो देखिए जब भी 2 हो जाएगा वृद्धि तो उसके लिए बट्टा में हम 100 लिखते हैं और जब भी 3 वृद्धि हो जाए यानी फिर 110 हो गया तो उसके लिए हम एक और 100 लिख दें, यानी जितने ऊपर रहेगा वृद्धि उससे कम एक बट्टा में रहता है 100, यानी 2 के लिए 1 रहता है, 3 के लिए 2 रहता है। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो कितने आंसर आता है, तो 1331 और यहाँ पर 3 जीरो से ये 3 जीरो ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, यानी देखिए पहले तो 100 था लेकिन अब कितना हो गया है, तो 33 हो गया है, यानी 33.1 हो गया 100। तो यहाँ पर 33.1 के वृद्धि हो गया है। अब यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 1। कैसे, अब इसको अब चलिए फाइनली इसको जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, तो त्रिज्या दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है और त्रिज्या और ऊंचाई सभी में 10% की वृद्धि की जाती है। आयतन यहाँ पर पूछा है, तो आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, पहले भी इतना ही रहेगा और अभी भी इतना ही रहेगा। तो यानी 1/3 पाई में कोई चेंजमेंट नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं रखना है। यहाँ पर देखिए r है जो कि 2 बार है, यानी r का स्क्वायर है और h 1 बार है। तो त्रिज्या में 2 बार वृद्धि करेंगे यानी 110 और फिर 110 और h के लिए 1 हो जाएगा तो 110, इसके लिए 110 और यहाँ पर 3 है इसलिए यहाँ पर बटा में 2 हो जाएगा 100। फिर वैसा ही ये सॉल्व हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1331, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। पहले था 100 लेकिन अब हो गया है 133.1, यहाँ पर 33.1 के वृद्धि हो गया
इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक चतुर्भुज के कोणों के बीच का जो अनुपात दिया गया है 3:5:9:1 है। सबसे छोटे कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग का 2/3 का मान कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक चतुर्भुज दिया गया है, तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। चारों कोणों का अनुपात दिया गया है 3:5:9:1। तो सबसे पहले हम एक कोण का मान ज्ञात करते हैं, एक यूनिट का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट जो कोण है वो 3 यूनिट है, दूसरा है 5 यूनिट, 9 यूनिट और 1 यूनिट। तो यहाँ पर देखिए 5 3 8 और 8 गो और 9 गो 17 1 18। यहाँ पर 18 यूनिट का मान कितना दिया गया है, तो 360। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी ए बराबर कितना हो गया यहाँ पर 20। 1 यूनिट का मान जब निकल के आ गया 20, तो यहाँ पर पूछा गया कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कोण कितना हो जाएगा, तो जिसका अनुपात सबसे कम रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा, जिसका अनुपात सबसे अधिक रहेगा उसका मान ज़्यादा रहेगा। तो सबसे छोटा कोण है तो 1 है, तो यहाँ पर सबसे छोटा कोण हो जाएगा 20 डिग्री। आप प्लस में और क्या जोड़ने के लिए, तो दूसरा सबसे 12, तो सबसे तो 12 यहाँ पर 9 है, तो इसलिए सबसे 12 कोण हो गया 9, और उससे छोटा कोण है तो 5 है, तो दूसरा सबसे 12 हो जाएगा 5। तो इसके लिए वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 यूनिट है, यानी 5 × 20 हो जाएगा। और इसका जो जितना मान हो रहा है इसका 2/3 यानी 2/3 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20 × 50 100, 20 × 50 100 और 20 कितना हो गया, तो 120। 120 का यहाँ पर 2/3 हम ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए 4 3 12 यानी 40 और 40 दूना 80। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80। तो इस प्रकार से ये 10 प्रश्न देख लिए। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये पूरा जितने भी प्रश्न का डिस्कशन किए हैं, आप लोग को ये प्रश्न का डिस्कशन जो हुआ है आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।